और अब बड़ी खबर आपको बता दें, इसी हफ्ते हो सकता है दिल्ली में चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग इसी हफ्ते तारीखों के बारे में जानकारी दे सकता है। एक चरण में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव, पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही हैं। प्रचार जोर पकड़ चुका है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही तारीखों इसी हफ्ते दिल्ली में चुनाव की तारीखों का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी तक है और मुख्य चुनाव आयुक्त 18 फरवरी को अपने 3.25 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 66 मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 21 जिलों के 87 विकासखंड के लाखों नागरिकों को उसके चलते स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। प्रदेश के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है। 1268 गांवों की 3,12,000 की आबादी को इसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट की लागत है 33,86,000 रुपए। मोबाइल यूनिट साजो सामान से तकनीक से लैस है। इसमें जीपीएस होगा, सक्शन मशीन होगी, कान की जांच की ऑटोस्कोप होगी, एक्सरे मशीन, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये तमाम सुविधाएं होंगी। पूरे महीने में 24 दिन ये गांव-गांव घूमेगी। अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना समेत कई जिलों को इससे फायदा होगा। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। यहां सीएम मोहन यादव ने 3 मुस्लिम नाम वाली पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मौलाना गांव लिखते वक्त उन्हें अटपटापन लगता है, उनका पेन अटकता है। इस दौरान उन्होंने गजनी खेड़ी पंचायत का नाम चामुंडा माता नगरी, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर रखने का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है। लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी। खबर ग्वालियर से, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद को जीभ काटने की धमकी दी गई है। पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी को सोशल मीडिया पर ही धमकी मिली है। खुद को कांग्रेस नेता बताने वाले एक शख्स ने धमकी दी है। धमकी वाला जितेंद्र भदौरिया का जो पोस्ट है वो वायरल है। पोस्ट में लिखा है, ग्वालियर आ जाओ, जीभ काट डालूंगा। खबर बैतूल से, जहां सरकारी भूमि के दुरुपयोग पर कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 अरब से ज्यादा कीमत की जमीन की लीज निरस्त कर दी गई है। 2,23,515 वर्ग फीट जमीन की लीज निरस्त की गई है।
90 साल से एक मिशनरी संस्था के नाम पर यह लीज थी। सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा था करोड़ों का कॉम्प्लेक्स। लीज निरस्त कर दी गई। दो 2,23,515 वर्ग फीट जमीन है। 90 साल के लिए यह मिशनरी संस्था के नाम पर थी लीज। इसे निरस्त कर दिया गया है। 1 अरब से ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। इस पर करोड़ों का कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, 1 अरब से ज्यादा कीमत की ये जमीन है, वाकई ये बड़ा एक्शन। जी हाँ, देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो मिशनरी को ये जमीन लीज पर दी गई थी, उन्होंने कलेक्टर की परमिशन के बिना ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स निर्माण की अनुमति दे दी थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी जमीन का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था। कलेक्टर ने जांच के बाद जो है इस जमीन की लीज को निरस्त कर दिया है और अब ये शासकीय भूमि में दर्ज कर ली गई है। लगभग 1 अरब 10 करोड़ कीमत, बाजार कीमत है आज इस जमीन की। और अब प्रशासन का कहना है कि जमीन का भी सदुपयोग किया जाएगा और जनहितैषी किसी योजना में इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और भी जो जमीनें हैं जिले में इस तरह की सरकारी भूमियां जिनका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी भी जांच सतत जारी है इस समय। चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषु इस जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर, इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की गई है। जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है जमाल सिद्दीकी। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग इस लेटर के जरिए की गई है। जमाल सिद्दीकी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार कर दिया जाए। और अब टॉप 20। छतरपुर में 2 मंचलों को बीच सड़क पर लड़की ने सिखाया सबक। स्थानीय लोगों की मदद से मंचलों को लड़की ने चप्पलों से धुना। ग्वालियर में मारपीट के दौरान तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। झगड़े के दौरान सड़क पर खड़ा था ऋतिक, छत पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। अशोकनगर में ब्लाइंड मर्डर के खुलासे का दावा, दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या।